प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। राजनीतिक मुद्दों के लिए कांग्रेस पाकिस्तान पर निर्भर है। प्रधानमंत्री की तरफ से बड़ी बातें कही गई। पहलगाम हमले पर कांग्रेस ने पाकिस्तान को क्लीन चिट दी। कांग्रेस के पास राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर कभी कोई विजन नहीं रहा है। आजादी के बाद कांग्रेस ने कुछ ऐसे फैसले लिए जिसकी सजा देश को आज भी भुगतनी पड़ रही है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए पीएम मोदी नजर आए। देखिए, प्रधानमंत्री ने कहा कि जिनकी सजा देश को आज भी भुगतनी पड़ रही है, कुछ ऐसे निर्णय कांग्रेस पार्टी की तरफ से लिए गए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कांग्रेस पर निशाना साधते हुए ये पोस्ट किया गया। राजनीतिक मुद्दों के लिए कांग्रेस पाकिस्तान पर निर्भर है, उन्होंने ये बातें लिखी। आगे उन्होंने लिखा कि पहलगाम हमले पर कांग्रेस ने पाकिस्तान को क्लीन चिट दी। कांग्रेस के पास राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर कभी कोई विजन नहीं रहा है। तो देखिए, कांग्रेस के विजन का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने इस पोस्ट में नजर आए। तो देखिए, प्रधानमंत्री की तरफ से आगे कहा गया कि कांग्रेस के फैसलों की वजह से देश को आज भी भुगतना पड़ रहा है उसकी सजा। तो देखिए, जहां ऑपरेशन सिंदूर को लेकर लोकसभा में लंबी बहस छिड़ी, राज्यसभा में कल बहस की शुरुआत हुई। आज भी राज्यसभा में ये बहस जारी रहेगी। तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार अपने पोस्ट के जरिए जहां आतंकिस्तान को निशाने पर ले रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस पर भी निशाना साधते हुए, तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस की नीतियों को गलत बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ये पोस्ट किया गया। उन्होंने कहा कि देश की सुरक्षा को लेकर कांग्रेस के पास कभी विजन नहीं था। तो देखिए, आजादी के बाद कुछ निर्णय ऐसे कांग्रेस की पार्टी की तरफ से लिए गए जिसका खामियाजा, जिसकी सजा आज तक देश को भुगतना पड़ रहा है। ये बातें प्रधानमंत्री करते हुए नजर आए। तो जहां ये भी जानकारी सामने निकल कर आ रही कि राज्यसभा में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से ऑपरेशन सिंदूर के मद्देनजर बोल सकते हैं, क्योंकि लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल बड़ी बातें कही थी। आज राज्यसभा में जो समय 4:30 बजे निर्धारित किया गया है, इस तरह की जानकारी आ रही है। और इस दौरान प्रधानमंत्री की तरफ से आतंकिस्तान पर और जिस तरह से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बार बार मध्यस्थता का जिक्र कर रहे हैं, उस पर क्या बोला जाता है, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि विपक्ष ये सवाल उठा रहा है कि आप क्यों ना अमेरिकी राष्ट्रपति का नाम लेकर ये कहें कि किसी भी देश ने या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसी तरह की कोई मध्यस्थता नहीं की है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इशारों में अपनी बात साफ रखते हुए वो नजर आए। उन्होंने कहा कि किसी भी नेता ने सीज फायर को लेकर दबाव नहीं डाला। तो युद्ध रोकने के लिए किसी भी नेता ने नहीं कहा है दुनिया की। ये बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कही गई। जब मैं विजयोत्सव की बात कर रहा हूं, तब मैं कहना चाहूंगा कि ये विजयोत्सव आतंकी हेडक्वार्टर्स को मिट्टी में मिलाने का है। जब मैं विजयोत्सव कहता हूं, तो ये विजयोत्सव सिंदूर की सौगंध पूरा करने का है। मैं जब ये विजयोत्सव कहता हूं, तो ये भारत की सेना के शौर्य और सामर्थ्य का विजय गाथा कह रहा है। जब मैं विजयोत्सव कह रहा हूं, तो 140 करोड़ भारतीयों की एकता, इच्छा शक्ति, उसके एक अप्रतिम जीत का विजय उत्सव की बात करता हूं। पहलगाम हमले के बाद से ही पाकिस्तानी सेना को अंदाजा लग चुका था कि भारत कोई बड़ी कार्रवाई करेगा। उनके तरफ से न्यूक्लियर की धमकियों के भी बयान आना शुरू हो चुके थे। भारत ने 6 मई रात और 7 मई सुबह जैसा तय किया था वैसी कार्रवाई की और पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाया। 22 मिनट में
22 अप्रैल का बदला निर्धारित लक्ष्य के साथ हमारी सेना ने ले लिया। हमें हमारे सैन्य बलों की क्षमता पर पूरा विश्वास है, पूरा भरोसा है उनकी क्षमता पर, उनके सामर्थ्य पर, उनके साहस पर। सेना को कार्रवाई की खुली छूट दे दी गई और यह भी कहा गया कि सेना तय करें कब, कहां, कैसे, किस प्रकार से। ये सारी बातें उस मीटिंग में साफ साफ कह दी गई और कुछ बातें उसमें से मीडिया में शायद रिपोर्ट भी हुई है। हमें गर्व है आतंकियों को वो सजा दी और सजा ऐसी है कि आज भी आतंक के उन आकाओं की नींद उड़ी हुई है। दुनिया के किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। अगर पाकिस्तान हमला करेगा तो हम बड़ा हमला कर करके जवाब देंगे, ये मेरा जवाब था। और आगे मेरा एक वाक्य था, मैंने कहा था हम गोली का जवाब गोले से देंगे। आज का भारत आत्मविश्वास उससे भरा हुआ है। आज का भारत आत्मनिर्भरता के मंत्र को लेकर के पूरी शक्ति के साथ तेज गति से आगे बढ़ रहा है। देश देख रहा है भारत आत्मनिर्भर बनता जा रहा है। लेकिन देश ये भी देख रहा है कि एक तरफ तो भारत आत्मनिर्भरता की ओर तेज गति से आगे बढ़ रहा है, लेकिन कांग्रेस मुद्दों के लिए पाकिस्तान पर निर्भर होती जा रही है। देश हैरान है, कांग्रेस ने पाकिस्तान को क्लीन चिट दे दी है। उनकी ये हिम्मत, और इनकी आदत जाती नहीं है, ये हिम्मत कि पहलगाम के आतंकी पाकिस्तानी थे, इसका सबूत दो। क्या कह रहे हो तुम लोग? तो कौन सा तरीका है? और यही मांग पाकिस्तान कर रहा है जो कांग्रेस कर रही है। और आदरणीय अध्यक्ष जी, आज जब सबूतों की कोई कमी नहीं है, सब कुछ आंखों के सामने दिखता है, तब ये हालत है। अगर ये सबूत ना होते तो क्या करती है? जब भी मैं नेहरू जी की चर्चा करता हूं तो कांग्रेस और उसका पूरा इकोसिस्टम बिलबिला जाता है, पता नहीं क्या है। आदरणीय अध्यक्ष जी, हम एक शेर सुना करते थे, मुझे ज्यादा इसका ज्ञान तो नहीं है लेकिन सुनते थे। लम्हों ने खता की और सदियों ने सजा पाई। आजादी के बाद से ही जो फैसले लिए गए उनकी सजा आज तक देश भुगत रहा है।